एक बड़ी खबर आ रही है। कमलनाथ पर सज्जन सिंह वर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, उनकी ओर से कहा गया है अभी ऐसा कुछ फैसला नहीं हुआ है। सज्जन सिंह वर्मा बोल रहे हैं कि अभी ऐसा कुछ फैसला नहीं हुआ है। सज्जन सिंह वर्मा ने और क्या कुछ कहा है, जरा सुन लेते हैं। कमलनाथ को लेकर अभी सिर्फ अटकलें हैं, हालांकि खारिज क्या उनकी ओर से किया गया है, जरा सुन लेते हैं सज्जन सिंह वर्मा को। राजनीति का जो घटनाक्रम भारतवर्ष में जिस तेजी के साथ बदल रहा है, एक इतना शीर्ष राजनेता जिसने जीवन के 45 वर्ष में कांग्रेस के लिए और इस राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया है, इतना बड़ा नेता जब अपने दल से अलग हट के जाने का विचार करता है तो इसके पीछे तीनों सूत्र काम करते हैं, मान, अपमान और स्वाभिमान। तो अभी तो ऐसा कोई निर्णय हुआ नहीं है कि कमलनाथ जी चले गए हों, अभी अटकलें मात्र हैं। तो कारण जो आपने कहा कि क्या कारण, तो कारण तो यही हो सकता है। सज्जन सिंह वर्मा कमलनाथ के साथ माना जा रहा है बीजेपी का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन आपने सुना होगा मान, अपमान और स्वाभिमान। तहसीन पूनावाला जी, अब इन 3 शब्दों के जरिए ही बताने की जरूरत नहीं है कि राह उनकी किधर है। उन्होंने कहा है कि जहां मान, अपमान और स्वाभिमान का जिक्र करते हुए उन्होंने अपनी बात स्पष्ट कर दी और ये नहीं कहा कि वो इधर उधर नहीं जा रहे हैं। मैं अब भी ये उम्मीद करता हूँ कि माननीय कमलनाथ जी नहीं जाए, बीजेपी में वो वे प्रवेश नहीं करेंगे। मैं अभी भी ये उम्मीद रखा हूँ, लेकिन बात एक कमलनाथ जी की नहीं है, बाकी बात एक प्रिंसिपल की है कि लोग हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं और बीजेपी में क्यों जा रहे हैं। ये हमें सोचना चाहिए, इस पर हमें मंथन जरूर करना चाहिए। अगर लोग छोड़कर जा रहे तो कोई ना कोई वजह होगी। हर व्यक्ति तो डरता नहीं है, हर व्यक्ति तो घबराता नहीं। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि मैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मध्य प्रदेश के चुनाव के समय में अक्सर रोज बात करता था कमलनाथ जी से, और मैं जानता हूँ कि मध्य प्रदेश चुनाव हारने की वजह कमलनाथ जी नहीं थे कि उन्होंने किसी एंकर को इंटरव्यू दिया, उसे तो 2 लोगों ने ज्यादा उनकी बात सुनी ना, उसमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ। चुनाव हारने की वजह ये थी कि हमने सनातन को गाली दी। चुनाव हारने की वो वजह ये थी कि हमने कास्ट सेंसस की बात मध्य प्रदेश चुनाव में उठाया, जो वहां का मुद्दा नहीं था। इससे कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोट चले गए थे कांग्रेस से। तो इन चीजों पे हमें मंथन करना चाहिए। अगर ये कहना है कि कमलनाथ जी इस वजह से हार गया, उस वजह से हार गए, या वे जिम्मेदार थे हार की, तो अगर कमलनाथ जी जिम्मेदार थे हार की, तो फिर बाकी हारों की जिम्मेदार कौन है? ठीक है। जो लोगों के नीचे हम हारे, कितने सूबे हारे, जिन सूबे में हमने 15-15 साल शासन किया, वो क्यों राज्यसभा या लोकसभा में जा रहे? मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी हुई। राजधानी दिल्ली में कमलनाथ के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप जरा सोचिए, दिल्ली में कमलनाथ के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बेटे के साथ थोड़ी देर पहले ही दिल्ली पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के अभी तो दिग्गज नेता हैं, जब तक शामिल नहीं हो जाते हैं। खबरें तेज हैं कमलनाथ को लेकर, लेकिन कमलनाथ के घर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि अभी स्थिति क्या है। अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कहानी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, सिर्फ उसको अमली जामा पहनाया जाना बाकी है। एक तरफ राजधानी दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, बड़ा मंथन चल रहा है। 2024 के चुनावों के मद्देनजर मोदी जी का धन्यवाद वहां पर दिया जा रहा है। 10 सालों में जो कामकाज और जिस गति से हिंदुस्तान आगे बढ़ा है, उसको लेकर बीजेपी का बड़ा प्लान है। तो वहीं दूसरी तरफ ये सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से चाक चौबंद कर दी गई है, इसको आप देखकर समझ सकते हैं कि कमलनाथ की आगे की राह कमल की तरफ, कमल की दिशा की ओर कैसे बढ़ चुकी है। और कमल का फूल जहां पर खिला हुआ है मौजूदा वक्त में, सबसे बड़ा दिल्ली का मुख्यालय भारतीय जनता पार्टी का, वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिमांशु मिश्रा, हमारे संवाददाता। हिमांशु, एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, दूसरी तरफ वहां पर मंथन। अब ये बताइए, क्या आज ही पहुंचेंगे बीजेपी का दामन थामने के लिए या वेट एंड वॉच की स्थिति है? क्या है खबर कमलनाथ को लेकर, हिमांशु? देखिए चित्रा, मुझे लगता है कि अभी जो है 1-2 दिन का समय लगेगा, क्योंकि बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। लेकिन आज देर रात या कल देर शाम तक जो है कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरशिप है उससे मुलाकात कर सकती है, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष से। तो ये माना जा सकता है कि अगले 2 से 4 दिनों के अंदर जो है कमलनाथ जो है अपने बेटे नकुलनाथ के साथ, जो छिंदवाड़ा से सांसद हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। मैं बहुत देर से एक चर्चा को सुन रहा था चित्रा जी। एक चीज माननी पड़ेगी कि कांग्रेस से छोड़ के नेता क्यों आ रहे हैं। उसका कारण यह है कि आप देखिए 2004 से 14 तक कई ऐसे नेता थे भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी छोड़कर चले गए, या तो कांग्रेस में शामिल हुए अन्य दलों में, या उन्होंने अपनी अपनी पार्टियां बना ली थी।
जब कमजोर नेतृत्व होता है तो पार्टी के लोग वहां से छोड़कर जाते हैं। जब उन्हें अपना भविष्य नजर नहीं आता है तो दूसरी जगह अपने भविष्य को तलाशते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी अगर आप देखेंगे तो मदन लाल खुराना ने पार्टी छोड़ी थी, उमा भारती छोड़ के गई थी, बाबूलाल मरांडी ने पार्टी छोड़ी थी, किरण रिजिजू जो वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री है, ऐसे तमाम कई नेता थे जिन्होंने अपनी अपनी पार्टियों को छोड़ा था। भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए या तो दूसरी पार्टियों में शामिल होते हुए उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली थी। ये जब नेतृत्व कमजोर होगा तो वहां पर पार्टी छोड़ने का सिलसिला नजर आएगा, और जब नेतृत्व मजबूत दिखेगा तो लोग उसके साथ जुड़ते हैं, जैसा आज भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है आपने दो अभी तक मुख्यमंत्रियों का जिक्र नहीं किया है। गिरिधर गोमांग जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो है अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के खिलाफ जो है वो सदन के अंदर एक वोट दिया था, और एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो है 1999 में गिर गई थी। और दूसरे जो है दिगंबर कामत जो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और अब से लगभग 3 महीने पहले ही उन्होंने जो है कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का जो है दामन थामा था। तो ऐसे तमाम मुख्यमंत्री हैं जो भारतीय जनता पार्टी में अपने भविष्य के लिए या अपने परिवार के भविष्य के लिए यहाँ पर नजर आए हैं। लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं तो उनका मुख्यमंत्री बनाया गया है, चाहे वो हेमंत विश्व शर्मा हो, माणिक शाह हो, या फिर जो है वीरेंद्र सिंह हो, प्रेमा कांडू हो। ये तमाम वो चेहरे हैं जिनको तवज्जो दी गई है, जिनको महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं और उनके नेतृत्व को आगे लाया गया है। उनको अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये काबिल नेता है, इनको नेतृत्व दिया जा सकता है तो दिया भी गया है। हेमंत विश्व शर्मा के लिए ये कहा जाता है कि वो जो है नॉर्थ ईस्ट के चाणक्य हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट में आज नॉर्थ ईस्ट क्यों हिमांशु, अब तो वो पोस्टर बॉय बन गए हैं बीजेपी के हिंदुत्व के। हर जगह उनको बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए बुलाती है, हेमंत विश्व शर्मा को। बिल्कुल, हेमंत विश्व शर्मा एक फायर ब्रांड नेता के तौर पे तो जाने ही जाते हैं। मैंने जब उनसे एक बार बात की थी आज तक के एक कार्यक्रम में, तो उन्होंने ये कहा था कि जो कांग्रेस के लोग छोड़कर आते हैं वो उनसे जरूर पूछ लेते हैं कि कैसी पार्टी है, क्या यहाँ मान सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो कांग्रेस में नहीं मिल रहा है तो वो बताते हैं कि अच्छा मिल रहा है। तो मैंने उनसे पूछा था कि दिगंबर कामत भी आपसे पूछ के आए, तो उन्होंने कहा आने से पहले कुछ लोग पूछ लेते तो वो भी उसमें शामिल है। और बड़े सारे कांग्रेस के नेताओं से उनके अच्छे संबंध हैं और अंदर की खबर उनको पूरी रहती है। ये बातें मेरे ही साथ इंटरव्यू में राजधानी दिल्ली में उनकी ओर से कही गई थी। फिलहाल के लिए शुक्रिया हिमांशु आपका इस पूरी जानकारी के लिए। राजीव रंजन जी, तो क्या ये माना जा सकता है कि मौजूदा कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की जो स्थिति है, अब की बार एनडीए 400 पार कर जाएगा या अभी भी चुनौतियां कई बड़ी हैं आप लोगों के सामने? देखिए, ये लक्ष्य बड़ा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक अच्छी रणनीति के साथ बीजेपी का नेतृत्व काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है और अमित शाह जी का जो प्रबंधन है, पार्टी का एक विशाल सांगठनिक आधार है, अनेक सहयोगी उनके साथ जुड़े हैं। जिन राज्यों में कांग्रेस कमजोर हुई है वो तो एक अलग बात है। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बहुत स्थिति मजबूत नहीं थी, वहां उन्हें क्षेत्रीय साझेदारों का साथ मिला है। इसीलिए ये लक्ष्य हासिल हम कर पाने में सफल होंगे, इसकी पूरी उम्मीद। चलिए ठीक है, जो दावे आप कर रहे हैं आपके दावे में कितना दम है इसके लिए करना होगा हमें इंतजार। आप चारों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ दंगल का हिस्सा बनने के लिए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के भीतर ही दंगल की स्थिति बनी हुई है। वो कमलनाथ जिन्होंने 22 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था, अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं, 76 साल के कमलनाथ कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं, तो माना यही जा रहा है कि नकुलनाथ के अपने सियासी भविष्य के लिए और उनको भी बीजेपी बड़े बड़े प्रोमिसेस क्या कर रही है, जैसे ही और जानकारी निकलकर सामने आएगी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से एक के बाद एक नेता छोड़ते हुए कांग्रेस का दामन छोड़ते हुए बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, उसके हिसाब से ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी की स्थिति दिनों दिन और ज्यादा मजबूत होती हुई 2024 में चली जाएगी। अब कांग्रेस कैसे करेगी कमबैक, इस पर रहेगी आज तक की नजर।